हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद स्टडी पॉइंट। बेटा आज हम बात करने वाले क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश। बेटा प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या है? जैसे कि बेटा हम जानते हैं, प्रकाश के संपर्क में जैसे किसी वस्तु को रखते हैं वह गर्म हो जाती है। इससे यह पता चलता है कि प्रकाश एक ऊष्मीय ऊर्जा होता है। प्रकाश में क्या होता है बेटा? एक ऊष्मीय ऊर्जा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अच्छा बेटा, प्रकाश का कार्य क्या होता है? प्रकाश का कार्य क्या होता है? प्रकाश हमारी आंखों को संवेदनशील बनाता है, जिससे हमें वस्तुएं क्या होती है बेटा? दिखाई देती हैं। क्या करता है? संवेदनशील बनाता है। जिससे हमें वस्तुएं बेटा क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। जिसके माध्यम से क्या होती हैं? वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो क्या बेटा प्रकाश स्वयं दिखाई देता है? तो प्रकाश बेटा स्वयं नहीं दिखाई देता है। प्रकाश अदृश्य होता है, स्वयं नहीं दिखाई देता है। क्या होता है? अदृश्य होता है। प्रकाश के माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, किंतु प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। और प्रकाश के माध्यम से कैसे वस्तुएं दिखाई देती हैं? जब प्रकाश की किरण वस्तु पर पड़ती हैं, वस्तु से टकरा कर जब हमारी नेत्र पर पड़ती है, तो हमें प्रकाश के माध्यम से वस्तु दिखाई देने लगती है। तो हम जाने यहां से बेटा हम लिख सकते हैं प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश की परिभाषा लिख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। बेटा प्रकाश की परिभाषा क्या दे सकते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब बेटा हम जानेंगे प्रकाश का स्रोत क्या है। प्रकाश का स्रोत प्रकाश का स्रोत बेटा स्रोत क्या होता है? जो चीज जहां से निकलता है बेटा वही उसका क्या होता है? स्रोत होता है। जैसे प्रकाश का स्रोत, तो प्रकाश जहां से निकलता है या जिस वस्तु से निकलता है वही प्रकाश का क्या होता है? स्रोत होता है। यहां से बेटा हम कह सकते हैं प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है, जिस वस्तु से निकलता है वही क्या होता है? प्रकाश का स्रोत होता है। एग्जाम्पल में बेटा हम ले सकते हैं सूर्य, चंद्रमा, कांच, बल्ब आदि बहुत सारी हैं। बेटा जो प्रकाश होता है ये दो प्रकार वस्तुओं से निकल सकता है। पहला, जब प्रकाश स्वयं निकले, वे वस्तुएं जो स्वयं या स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन वस्तुओं को बेटा हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तु कहते हैं? प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं। जैसे बेटा एग्जाम्पल में ले सकते हैं, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं सूर्य। सूर्य बेटा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। आप मोमबत्ती ले सकते हैं,
बल्ब हो गया आदि, ये सभी बेटा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। दूसरा बेटा क्या हो सकता है, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उन्हें बेटा क्या कहते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं। अप्रदीप्त या अदीप्त, वस्तुएं कहते हैं। जैसे बेटा एग्जाम्पल ले सकते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा बेटा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है या सूर्य के प्रकाश से चमकता है। उसके बाद बेटा ले सकते हैं हम कांच। जब किसी कांच पर बेटा हम प्रकाश डालते हैं तो वह चमकता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। इसी प्रकार से आप कुर्सी हो गया, मेज आदि बहुत सारे। अब बेटा हम प्रकाश के स्रोत के बारे में जानेंगे। अब जानेंगे प्रकाश के गुणों के बारे में। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। प्रकाश के पहले गुण बेटा हम लिख सकते हैं, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता, जैसे कि बेटा आप गर्मियों के सीजन में आप छाते का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, छाते का इस्तेमाल किस लिए करते हैं आप, धूप से बचने के लिए। छाते का इस्तेमाल किस लिए करते हैं बेटा, धूप से बचने के लिए। धूप से कैसे बचाता है आपको बेटा, जब प्रकाश निकलती है और प्रकाश की किरणें आती हैं तो इस जो चादर होता है, जो छाते के ऊपर की जो परत होती है, उससे टकरा कर प्रकाश अंदर नहीं आ पाती है, जिसके कारण हमें छाया प्राप्त होती है। तो बेटा क्या होता है, जो आपकी परत है ये क्या होती है, अपारदर्शी होती है, अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी, जब हमें वस्तु इस पार से उस पार नहीं दिखाई देती है तो उसे अपारदर्शी कहते हैं, और जब हमें दिखाई देती है तो उसे पारदर्शी कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण इस पार नहीं आ पाती तो जो चादर है बेटा क्या है, अपारदर्शी है। तो यहां से बेटा हमें पता चलता है अपारदर्शी, यहां से बेटा हमें पता चलता है प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। दूसरा बेटा एग्जाम लिखते हैं, दूसरा पॉइंट, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है, एग्जाम्पल बेटा आप ले सकते हैं, जैसे बेटा कांच, वायु हो गया, इस आदि, इन सभी से बेटा क्या होता है, प्रकाश इस पार से उस पार निकल जाता है। तीसरा पॉइंट बेटा लिख लीजिए, तीसरा पॉइंट लीजिए, प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, बेटा सोचिए, अगर प्रकाश सीधी रेखा में गति ना करता तो इस छाते की परत से प्रकाश टकरा कर आपके से घूम के आपके सर पर आ जाती।
किंतु क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। इससे यह पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। चौथा पॉइंट बेटा लिख लीजिए, इसको बेटा मिटा दें तो विभिन्न विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है। जैसे बेटा जानते हैं जल में प्रकाश की चाल होती है बेटा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी प्रकार कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी बेटा? कांच में प्रकाश की चाल बेटा होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है बेटा? मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वात का मतलब होता है जहां पर वायु कोई माध्यम ना हो, ना वायु हो, ना जल हो, ना कांच, मतलब कोई प्रकार का माध्यम ना हो, वह क्या कहलाता है? निर्वात कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? निर्वात कहलाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अच्छा, प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाती है बेटा, उसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 5वें पॉइंट में बेटा लिख लीजिए, जो दृश्य प्रकाश होती है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉन से कितना होता है बेटा? 7800 एंगस्ट्रॉन तक। 7800 एंगस्ट्रॉन तक। अब बेटा तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तरंगदैर्घ्य से पहले बेटा जाने एंगस्ट्रॉन क्या है। इसको यहाँ बेटा यहाँ तक लिख लीजिए। बेटा एंगस्ट्रॉन जो होता है वह दूरी मापने की एक छोटी मात्रक होता है। छोटा क्या होता है? मात्रक होता है। दूरी मापने क्या होता है? छोटा मात्रक होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर बेटा होता है 10⁻−10 मीटर। अब सोच लीजिए कितनी छोटी राशि है, पर इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान में रखिएगा। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है। अब बेटा हम जानेंगे तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तरंगदैर्घ्य को जानने से पहले बेटा हम जाने तरंग क्या है। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है। यह एक विक्षोभ या कह सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बेटा डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस या हलचल होती है। जब किसी नदी या तालाब में स्थिर जल रहता है, जब उसमें पत्थर को बहाते हैं, किसी पत्थर के टुकड़े को जब बेटा बहाते हैं तो उसमें लहरें बनने लगती हैं। वही बेटा क्या है? तरंग है। क्या है? वही तरंगे कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। जब स्थिर जल होता है तो इस प्रकार से बेटा क्या कहते हैं? पानी ऊपर नीचे होने लगता है, जिससे हम क्या कहते हैं? तरंगे कहते हैं। जो ये पॉइंट होता है बेटा, इस पॉइंट को सिंग्र कहते हैं, सिंग। और ए वाले पॉइंट को बेटा कहते हैं गर्द। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? गर्द कहते हैं। तो ए भी श्रृंग होगा, ये आपका क्या होगा? गर्द। तो बेटा तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो किन्हीं दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्त के बीच की जो दूरी होती है, इसी को बेटा क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। हमने क्या कहा? किन्हीं दो क्रमागत श्रृंग या गर्तों के बीच की
दूरी ही क्या होती है? आपका तरंग दैर्घ्य होती है। इसे बेटा लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से। इसे बेटा क्या कहते हैं? लेमडा कहते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक समझ में आया बेटा? अब बेटा हम प्रकाश के गुणों के बारे में जान गए हैं। अब अध्ययन हम करेंगे प्रकाश की किरण क्या होती है। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण क्या होती है? तो बेटा प्रकाश की किरण की परिभाषा लिख लीजिए। किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। ये बेटा इसको चित्र के माध्यम से समझ लें कि हमने क्या कहा? किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश किरण कहते हैं। किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसी को क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या है? किरण। जब बेटा एक से अधिक प्रकाश की किरण के समूह एक ही दिशा में गति करते हैं उसी को बेटा क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसकी परिभाषा हमने क्या कहा? एक से अधिक प्रकाश के किरण के समूह को एक ही दिशा में गमन करती हैं या गति करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। या परिभाषा लिख लीजिए। जब एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरण समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। पुंज कहते हैं। हमने क्या कहा बेटा? प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यह बेटा 3 प्रकार का होता है। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? हेडिंग लगाइए, प्रकाश किरण पुंज। बेटा कितने पार्ट में बटा है? 3 पार्ट में। पहला होता है अभिसारी, दूसरा होता है बेटा अपसारी और तीसरा होता है समांतर। यहां तक बेटा लिख लीजिए। तो बेटा सबसे पहले हम जानेंगे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। अभिसारी, हेडिंग लगाइए, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं?
अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। जब बेटा प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे बेटा क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहा हमने? जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। चित्र के माध्यम से बेटा जब सभी प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मान लीजिए बेटा बिंदु है, तो बेटा आप क्या देख रहे हैं? जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, सही प्रकाश किरण आके एक बिंदु पर, इस बिंदु पर क्या मिल रही है? मान लीजिए बिंदु ओ है, तो बिंदु ओ पर आके सब क्या हो रही है? समाप्त हो रही हैं। यहीं पर आके सब क्या हो रही है? मिल रही हैं। तो ये क्या कहलाएंगे बेटा? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाएंगी। बेटा वो दूसरा जानेंगे। दूसरा क्या है आपका? दूसरा क्या? अपसारी। अपसारी क्या होता है? जब बेटा प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिए। जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी कहते हैं। चित्र के माध्यम से बेटा तो मान लेते हैं बिंदु ओ है। बेटा इस बिंदु से सभी प्रकाश की किरण निकल रही हैं। ये देखिए निकल रही हैं। तो ये सब क्या होंगे बेटा? अपसारी होंगी। किसी एक बिंदु से सभी प्रकाश की किरणें क्या होंगी? निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यह क्या कहलाएगा बेटा? अपसारी कहलाएगा। तो परिभाषा क्या लिखा गया? जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे बेटा क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। बेटा यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे बेटा तीसरा पॉइंट, समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। समांतर बेटा समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी न मिलती हों तथा सदैव एक दूसरे के समांतर हो तो वह बेटा क्या कहलाती हैं? समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाती हैं। परिभाषा लिख लीजिए। जब प्रकाश
की सभी किरणें आपस में कभी न मिलती हूँ तथा सदैव एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश किरण कहते हैं, समांतर कहते हैं। चित्र के माध्यम से बेटा समझ लीजिए, जब प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी नहीं मिलती हैं बेटा, आप चाहे इसको जितना आगे बढ़ाइए ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। इसको भी ले जाइए, इसको भी ले जाइए, आप बढ़ाते चले जाइए, आपस में आप कभी नहीं मिलेंगी। और सदैव बेटा एक दूसरे क्या रहती हैं, समांतर रहती हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसे बेटा नोट कर लीजिए। तो आगे हम चले, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बेटा। प्रकाश का परावर्तन होता है जब प्रकाश की किरण किसी समतल या पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो उसे बेटा क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक समतल दर्पण है, इसे बेटा कलाई कर दे रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं M1 और M2। तो बेटा आने वाली जो प्रकाश की किरण है दर्पण से टकराती है, और जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को बेटा क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और टकरा कर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, तो बेटा इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस समतल दर्पण, मान लीजिए बेटा समतल दर्पण, तो बेटा जो प्रकाश आती है उससे क्या कहते हैं बेटा, आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, जो प्रकाश किरण आ रही है बेटा ये आपतित किरण होती है, मतलब आके आपतित होती है। आगे बेटा क्या आपतित होती है, और जो टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस जाती है उसे बेटा कहते हैं परावर्तित किरण। अब बेटा आपतन बिंदु पर एक लंब डालते हैं, जिसे कहते हैं क्या बेटा, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। अभिलंब बेटा इसलिए इसको अभिलंब इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दर्पण से 90 अंश का कोण बनाता है। कितने से कोण बनाता है, और जब किसी पृष्ठ पर कोई रेखा लंबवत खींची जाती है तो सदैव क्या होती है बेटा, लंब होती है। तो इसका क्या नाम है बेटा, अभिलंब। अब जो बेटा अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है इसे कहते हैं आपतन कोण। आई से डिनोट करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। आई का मतलब बेटा होता है आपतन कोण। और जो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच कोण बनता है उसे बेटा क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, जिसे आर से डिनोट करते हैं। परावर्तन कोण। बेटा यहां तक जान गए। अब हम जान लें प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा क्या होती है। तो लिख लीजिए बेटा, जब प्रकाश
किसी दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने क्या कहा बेटा, जब प्रकाश किसी दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है तो वही बेटा क्या कहलाता है, वही क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। हमने क्या कहा, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन के बेटा दो नियम होते हैं, लिख लीजिए आप हेडिंग, प्रकाश का परावर्तन के नियम। बेटा पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। हमने क्या कहा बेटा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है बेटा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात बेटा हम कह सकते हैं कोण जो आई है वो कोण आर के बराबर होती है। कोण आई कोण आर के बराबर होता है। बेटा यहाँ तक लिख लीजिए, इसके आपको आगे बताया जाए। इसका PDF बेटा व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बेटा यहीं से वीडियो को समाप्त करते हैं। इससे पहले आप 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसको मिटाए बेटा। पहला क्वेश्चन बेटा क्या है, यदि आपतन कोण I = 30 अंश है तो परावर्तन कोण कितना होगा। परावर्तन कोण कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन बताइए बेटा, यदि प्रकाश संपृष्ठ के लंबवत आए, यदि प्रकाश समतल पृष्ठ के लंबवत
आती है तो कोण आई का मान कितना होगा और कोण आर का मान कितना होगा। कमेंट में बताइए बेटा। हमने क्या कहा, यदि आपतन कोण आई इक्वल टू 30 अंश है तो परावर्तन कोण कितना होगा। ये आपतन कोण अगर इसका मान बेटा 30 अंश है, इसका मान जो है बेटा 30 अंश है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि प्रकाश समतल पृष्ठ के लंबवत आए, कहने का मतलब पृष्ठ के सदैव लंबवत आए तो कोण आई और कोण आर का मान कितना होगा। तब आई का मान और आर का मान कितना होगा बेटा, बताइए। तो बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 30 अंश। कितने लोगों का सही है, 30 अंश। क्योंकि हमने प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में हमने क्या सीखा था कि सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। यदि आपतन कोण 30 है तो परावर्तन कोण भी आपका बेटा क्या होगा, 30 होगा। दूसरे क्वेश्चन में बेटा हम क्या देखेंगे, यदि प्रकाश समतल पृष्ठ के लंबवत आती है तो कोण आई और कोण आर का मान क्या होगा। तो बेटा 0 होगा। कितने लोगों का सही था, 0 अंश होगा। कितने अंश होगा, 0 अंश होगा। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई समतल पृष्ठ है, इस समतल पृष्ठ के अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत आती है तो यह दर्पण से टकरा कर आ रही है, तो टकरा कर इसी माध्यम में पुनः लौट जाएगी। तो बेटा यही तो अभिलंब है। कहने का मतलब जो ये प्रकाश की किरण है इसके लंबवत आएगी तो ये वाली रेखा चल के जब बेटा यहाँ पर आ जाएगी, इस रेखा पर आके बैठ जाएगी, तब बेटा बताइए यहाँ से चल के यहाँ पर आएगी तो इसके बीच का कोण कितने अंश का होगा, 0 अंश का होगा। कितने अंश का होगा बेटा, 0 अंश का होगा। जब कोण आई का मान 0 हो गया तो हम प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से जो जानते हैं कि एक कोण आई सदैव दूसरे कोण क्या होता है, आर के बराबर होता है। तो अगर आई 0 है तो बेटा आर भी आपका क्या होगा, 0 होगा। बेटा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल तथा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।